दोबारा पढ़ो। D for democracy means there is D for election in the election. There is B for vote whosoever gets G means vote gets elected. The one who gets elected means G for government. And gets T for tax money for providing overall trust. अच्छा, what are your rights? Right to life, right to food, right to education, right to shelter, right to live, right to equality, right to environment, right to life is human. राइट्स क्या होते हैं पता है आपको? क्या होते हैं राइट्स? हैं? राइट्स होते हैं जो हमारा राइट्स देते हैं। जो आपको राइट्स मिलने हैं। मान लो कि आप कबाड़ उठाया आपने, ठीक है, आपने मेहनत की, सड़क से सामान उठाया, इकट्ठा किया, बोरे में डाला, फिर आप बोरे को किसके पास बेचने जाते हो? कबाड़ी के पास। जब आपने कबाड़ी को क्यों दिया? क्योंकि वो आपको क्या देगा? हमें राइट्स क्या देगा? पैसे देगा। तो पैसे पे आपका क्या हो गया? राइट। अगर वो आपको पैसे नहीं देगा, कबाड़ आपसे ले लिया, फिर आप क्या करोगे? कोर्ट में जाओगे कि इसने हमारे पैसे मार लिए, ठीक है। क्यों जाओगे कोर्ट में? क्योंकि आपका पैसे लेने से राइट क्रिएट हो गया, क्योंकि आपने उसको क्या दिया? कबाड़ी को कबाड़ दिया। कबाड़ से मेहनत से इकट्ठा किया, तो उसमें क्या लगी? आपकी मेहनत लगी है, आपकी मेहनत लगी है ना। गर्मी में, धूप में आपने इकट्ठा किया, तो आपको क्या मिलना चाहिए? कबाड़ी से पैसे मिलने चाहिए। तो अगर पैसे है आपका राइट, अगर आपको राइट नहीं देगा तो आप कोर्ट में जाओगे। इस तरीके से जो गवर्नमेंट के राइट्स हैं वो इसलिए नहीं मिलने कि हमने सरकार को कुछ दिया। गवर्नमेंट से राइट हमें कब मिलने हैं? जब हम पैदा हो गए इस देश में। कब मिलेंगे हमें राइट? वो जैसे हम पैदा हो गए तो समझ लो कि हमने गवर्नमेंट को कुछ दे दिया। जैसे इसने कबाड़ दिया कबाड़िए को, उसके बदले में पैसे मिलेंगे। गवर्नमेंट को हमने पैदा होके ही कुछ दे दिया। अगर हम पैदा हो गए तो इसका मतलब हमने गवर्नमेंट को कुछ दे दिया, उसके बदले में गवर्नमेंट ने हमें क्या देने हैं? राइट्स। तो अगर गवर्नमेंट राइट्स नहीं देती फिर हम कहाँ जाते हैं? कोर्ट में। तो जैसे हम एक कबाड़िए ने पैसे नहीं दिए तो हम कचहरी में जाएंगे कि हमारे पैसे दिलवाओ। इसी तरीके से हम सरकार के खिलाफ भी कोर्ट में जा सकते हैं कि हमारे राइट्स हमें दिलवाओ, ठीक है ना। कोर्ट दिलवाएगी ना हमारे राइट्स, ठीक है। तो अगर आपको राइट्स के बारे में पता नहीं होगा, कौन से राइट्स हैं, किसने देने हैं, अगर वो नहीं देता तो हमें कहाँ जाना है, तो फिर आपको राइट्स कभी भी नहीं मिलेंगे और फिर हम गरीब के गरीब रह जाएंगे। तो अगर गरीबी से बाहर आना है तो हमें राइट्स के बारे में समझना जरूरी है। यस सर। सबको जरूरी है? यस सर। सिर्फ इस क्लास में बैठे हुए बच्चों को या जो बाहर में बच्चे घूम रहे हैं उनको भी जरूरी है? उनको भी जरूरी है ना। यस। तो यहाँ तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। जो बाहर के बच्चों को कोई नहीं पढ़ा रहा, उनको कौन पढ़ाएगा? हम सब, है ना। हमारी ड्यूटी है ना, तभी देश सुधरेगा। अगर हम कुछ लोग जागरूक हो जाएंगे, ज्यादातर लोग जागरूक नहीं होंगे, तो देश हमारा सुधर नहीं पाएगा। फिर हमारे जो हक जो मार रहे हैं उनके ऊपर दबाव नहीं बनेगा। जब ज्यादा लोग मांग करेंगे कि हमारे हक दो, जब ज्यादा लोग मांग करेंगे हमारे हक दो, तो जो लोग हक मार रहे हैं उनको भागना पड़ेगा, है ना। उनको फिर हक देने पड़ेंगे ना। जब कम लोग शोर मचाएंगे तो कुछ नहीं होगा, जब ज्यादातर लोग शोर मचाएंगे फिर हक देने पड़ेंगे कि नहीं? तो अगर हक देने हैं तो हमें बाकी लोगों को भी शिक्षित करना पड़ेगा कि नहीं? बाकी लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। कौन करेगा? हम सब मिलके। ये ध्यान रखना आपने, अगर हमने अपने हक लेने हैं तो ये शिक्षा अपने तक नहीं रखनी है, हमें बाकियों में भी बांटनी है। ये ध्यान रखना। आपने शर्म ना नहीं है कि मैं कबाड़ उठाती हूँ तो इसलिए मैं शिक्षा नहीं बांट सकती। आप दुकानदार के पास, जिसके पास सामान लेने जाते हो, उसको भी बताओ कि भाई साहब आपके राइट्स होते हैं, आपको पता नहीं आपके राइट्स क्या हैं। और उनको ये भी बताओ कि राइट्स के बदले में हमने कुछ नहीं देना सरकार को, राइट्स के बदले हमने सरकार को कुछ देना है नहीं देना। ये भी बता दो उनको। बोलो हम पैदा हो गए तो इसका मतलब हमें राइट्स मिलने चाहिए। हमें राइट्स क्यों मिलेंगे? क्योंकि हम पैदा इस देश में हुए हैं। जो जिस देश का नागरिक है उस देश के राइट उसको मिलने ही मिलने हैं।